नमस्कार। मैं अभिषेक बरनवाल एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक रियल पत्रिका लेकर के उपस्थित हूं। ये एक जातिका की पत्रिका है, स्त्री की रोग से संबंधित चार्ट। इस पत्रिका के माध्यम से, सजीव पत्रिका के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किसी को रोग होने का समय क्या होता है, और किसी की पत्रिका इतनी कमजोर है क्या कि वो रोगी हो सकता है। बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें आरोग्यता के योग होते हैं। वो आजीवन 70-80 साल की उम्र हो जाती है, उनके दांत स्वस्थ हैं, आंखें स्वस्थ हैं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। अपना सारा काम, अपने शरीर का शारीरिक सारी क्रियाएं उनकी हो रही हैं, सामान्य तरीके से वो जीवन यापन कर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि 30-40 साल की उम्र में ही, 45-50 साल की उम्र तक आते आते ही क्षीण हो जाते हैं। शरीर देखने में बहुत उनका हिष्ट पुष्ट दिखता है, लेकिन अंदर से कोई गंभीर रोग उनको हो जाया करता है। पत्रिका में किस तरह के योग होते हैं जो कि जातकों को या जातिकाओं को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। किसी की रोग अगर समझना है कि पत्रिका रोगी होगा कि नहीं होगा, या आरोग्यता इसके जीवन में रहेगी, इसके लिए सबसे पहले तो हम लग्न को भी देखें। कुछ बिंदु हैं मुख्य मुख्य रोग को समझने के लिए, कि रोग कब होगा, होगा या नहीं होगा, पत्रिका क्या कह रही है। इसको, इस चीज को समझने के लिए मैं एक छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जोड़ करके, इकट्ठा करके हम एक योग बनाते हैं, और वहां एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। वो योग शुभ फल देने वाले हैं या अशुभ फल देने वाले हैं, पत्रिका क्या संकेत कर रही है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और पत- यही चीज जो है ना, ये जिस पत्रिका में जिस तरह का योग बना होता है, उस योग को बड़ी सूक्ष्मता से देख करके समझने का प्रयास करने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और यदि आप इस योग को समझ गए कि पत्रिका क्या कह रही है, तो निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले लग्न को समझेंगे। लग्न क्या कह रहा है, लग्न बलवान है या कमजोर है। रोग की बात आएगी। लग्न के अलावा सूर्य और चंद्रमा को भी समझेंगे। ये समझना जरूरी है। सूर्य लग्न है, चंद्रमा भी लग्न है। सूर्य आरोग्यता का कारक भी है, लग्न का भी कारक है। छठा भाव हमारे रोग का होता है। छठा भाव अगर बलवान है, लग्न कमजोर है, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर रोग हावी हो जाएगा। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, हमारे अंदर सामर्थ्य की कमी होगी कि हम रोग से लड़ पाए। ये चीजें हमारे अंदर, ये समस्याएं हमारे अंदर होगी अगर छठा बलवान है और लग्न कमजोर है। अगर लग्न बलवान है, छठा कमजोर है, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं। इसके अलावा, लग्न के अलावा मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा और छठा भाव महत्वपूर्ण है। प्लस रोग कारक ग्रह जो होते हैं, शनि नैसर्गिक रोग कारक ग्रह, और बुध को भी रोग के लिए देखा जाता है। कालपुरुष की पत्रिका में बुध रोगेश ही होता है। इस कारण से भी बुध को बहुत ही महत्व दिया जाता है रोग के लिए। अगर बुध की महादशा आई हुई है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, लग्नेश का शत्रु है, मित्र नहीं है, पीड़ित है बुध, तो निश्चित रूप से उसकी दशा में, महादशा में समस्या रहेगी रहेगी ज्यादा। इसके अलावा राहु को आप जानते हैं कि कहा गया है शनिवत राहु। जैसे केतु कहा गया है कुजवत केतु, कुज माने मंगल। केतु की प्रकृति, केतु का स्वभाव, गुण धर्म उसके अंदर मंगल जैसे होते हैं, और राहु के अंदर शनि जैसे गुण धर्म होते हैं। राहु की दशा आ जाए, और राहु अगर छठे भाव को एक्टिव कर रहा है, उस पर शनि का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से राहु, लग्न कमजोर है, छठा बलवान है, ये सारी चीजें हम देखेंगे पत्रिका में। राहु की दशा आ गई, राहु कहीं भी बैठा है, तो ऐसा नहीं कि राहु रोक दे देगा या शनि रोक दे देगा, ऐसा नहीं होता। राहु शनि की स्थिति खराब है, छठे भाव को, आठवें भाव को एक्टिव कर रहे हैं, वो खुद पीड़ित हैं, लग्न कमजोर है, छठा भाव बलवान है। इस तरह की चीजें हम देखेंगे, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।
तो राहु की दशा आई है या शनि की दशा आई है, इस, है ना, लग्नेश की ही दशा आई है, कमजोर लग्नेश की दशा, जो निर्बल है, पीड़ित है, पापी ग्रहों से, दो या दो से अधिक ग्रहों से पीड़ित है, ऐसे ग्रहों की दशा आई है, चंद्रमा की दशा आ जाए, सूर्य की दशा आ जाए, जो कि पीड़ित है, कमजोर हैं, तब निश्चित रूप से जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होगी ही। आइए इस पत्रिका में हम देखते हैं, या बहुत ही सरलता से इसको समझा जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है इसको समझने में। फीमेल चार्ट मैंने पहले ही बताया आपको। ये इनका और डिटेल है। धनु लगन की पत्रिका है, लग्न में ही चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन आपको ध्यान देने की बात यह है कि चंद्रमा 4 अंश का है और लग्न 24 अंश का है। अब ये लग्न में चंद्रमा दिख तो रहा है, लेकिन ये क्या लग्न का फल करेगा, इसमें थोड़ा संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि 20 अंश पीछे है। तो मैंने अपने प्रैक्टिस में ये पाया है, और मैं बार बार इस बात का वर्णन भी करता हूँ, कि अगर लग्न से कोई ग्रह 15 अंश से अधिक पीछे हो, तो ऐसा मैंने अधिकतर पत्रिकाओं में देखा है कि जिस भाव में वो ग्रह होता है, वो ग्रह उस भाव का फल करने का में रुचि नहीं दिखाता, बल्कि पीछे के भाव का फल करने में रुचि दिखाता है। खैर, यहाँ पर लग्न में चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा को आप मान के चलिए कि 12वें भाव का फल करेगा। लग्नेश गुरु है, लग्न पर मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि यहां से लग्न पर आ रही है। तो लग्न पर दो पापी ग्रहों की दृष्टियां आ गई हैं। लग्न पर गुरु की भी दृष्टि है लग्नेश की, तो लग्न बलवान भी हो रहा है, क्योंकि लग्नेश लग्न को देख रहा है। ठीक है, लग्न बलवान हो, लेकिन अच्छा, लग्नेश की स्थिति को देख लीजिए, लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है। लग्नेश पंचम भाव में है, त्रिकोण में, बहुत ही सुंदर स्थिति है, इससे सुंदर स्थिति क्या ही होगी। लग्नेश केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, पंचम में, नवम में हो, तो बहुत ही अच्छा होता है। अब लग्नेश देखिए कि सूर्य के साथ बैठा है, और राहु केतु से भी पीड़ित है। इसके अलावा लग्नेश अस्त भी है, बुध के भी साथ है। बुध इस पत्रिका में केंद्र के स्वामी हैं, है ना, 7वें और 10वें के। और गुरु को शत्रु नहीं मानते बुध, इसलिए, और बुध की स्थिति अच्छी है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। गुरु अस्त है लग्नेश होकर के, और आप देखिए यहाँ षटबल में बहुत कमजोर है गुरु। लग्नेश को षटबल में कमजोर नहीं होना चाहिए। कोई भी लग्न हो, लग्नेश को हमेशा बलवान अगर षटबल में पाए तो अच्छा है। वैसे तो कोई भी ग्रह षटबल में कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फलों में दिक्कत आती है, शुभ फलों की प्राप्ति में समस्या। और लग्नेश ही कमजोर हो गया फिर तो बहुत समस्या है। अब आप देख लीजिए कि ये गुरु षडबल में कमजोर है, छठे का स्वामी शुक्र है, यहाँ पर वृष राशि है छठे में, वो बहुत बलवान है। तो यहाँ पे पहला इंडिकेशन ये मिल गया कि लग्न कमजोर और छठा भाव का स्वामी बलवान है, जो कि ये रोगेश है, रोग देने में समर्थवान है। लग्न कमजोर है, छठा सशक्त है, तो निश्चित रूप से रोग हावी हो सकता है जातका के ऊपर। ये हम यहाँ से इंडिकेट हो गया, इंडिकेशन मिली। लग्न को लग्नेश देख रहा है जरूर, वो सुरक्षा करेगा, लेकिन रोग से बचा नहीं पाएगा। अब प्रतीक्षा होती है कि कब होगा, तो वो दशा आने पर। ऐसा नहीं कभी भी हो जाएगा, जन्म हुआ तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दशा जब आएगी, जब ये छठा भाव एक्टिव होगा, तब होगा। अब देखिए कि पीछे इनकी दशा जो अभी तक चली है, पीछे इनकी महादशा चली है मंगल की। मंगल की महादशा इनकी 2023 में खत्म हुई। मंगल सप्तम भाव में बैठा है, पंचमेश है। एक राहु की, मात्र एक राहु की ही दृष्टि आ रही है, तो मंगल की महादशा इनकी बहुत अच्छी रही है। मंगल षडबल में ही बलवान है, कोई दिक्कत इनको मंगल से है नहीं। केंद्र में शुक्र उच्च राशि का बैठा है, सूर्य भी उच्च राशि में है। चंद्रमा आप देख ही रहे हैं स्थिति, हालांकि शनि की भी स्थिति, शनि भी 2 अंश का है, अष्टम में दिख रहा है, लेकिन ये 7वें में होने का समझिए इसको, कि 7वें के फल करेगा, सप्तम में स्थित है शनि, कर्क राशि में। अब समस्या कब शुरू हुई इनको? हाँ, मैंने जैसा अभी बताया था आपको कि राहु की दशा स्टार्ट हुई।
राहु की दशा, राहु अब देखिए कहाँ बैठा है, 11वें भाव में। इस पे ऊपर सूर्य की, गुरु की, बुध की दृष्टियां हैं। ठीक है। गुरु की दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। सूर्य की भी दृष्टि को बुरा मत मान के चलिए, क्योंकि सूर्य इस पत्रिका में लग्नेश का मित्र है और नवमेश है। तो सूर्य की दृष्टि पूर्ण जरूर होती है, लेकिन आ, बहुत बुरा मत मान के चलिए। इतना कोई समस्या नहीं आने वाली सूर्य की दृष्टि से, रोग संबंधी। बुद्ध की दृष्टि, बुद्ध की प्रकृति होती है शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ शुभ। तो यहाँ केतु और सूर्य भी हैं बुद्ध के साथ। केतु नजदीक है, अशुभ ग्रह है, तो आप मान के चलिए गुरु बलवान भी नहीं है, कमजोर है। यहाँ बुद्ध को भी अशुभ ही मान के चलिए, हालांकि बुद्ध की दृष्टियों को अशुभता, अशुभ नहीं कहा गया है। तो कुल मिला के राहु पर शुभ अशुभ दोनों तरह की दृष्टियों का प्रभाव है। लेकिन राहु जिस राशि में बैठा है वो है तुला राशि, और इसके स्वामी की दूसरी राशि कहाँ पे है, छठे में। और 11वां भाव भी रोग भाव ही कहा गया है, क्योंकि भावात भावम के सिद्धांत से ये छठे से छठा होता है। ठीक है। तो अगर चलिए ठीक है, 11वें भाव को आप लाभ भाव ही मान के चलें, तो भी आप ये देखिए कि राहु छठे का भी फल करेगा, क्योंकि जिस राशि में है उसके स्वामी की दूसरी राशि छठे भाव में। और इस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही। बहुत ही बेसिक रूल है, जिस भाव में कोई ग्रह न बैठा हो, और या उस भाव को कोई ग्रह न देख रहा हो, तो उस भाव का फल उसका स्वामी करेगा। इसका स्वामी शुक्र है, शुक्र की दोषा ही नहीं है। और राहु का भी रूल है कि राहु जिस राशि में होता है उसके स्वामी की दूसरी राशि का फल करता है। तो इस भाव का फल निश्चित रूप से राहु को करना है, और बड़ी प्रबलता से करना है, बलपूर्वक करना। तो राहु, मैंने पहले ही कहा कि शनिवत राहु होता है, शनि की तरह इसकी प्रकृति होती है। राहु रोग देने में निश्चित रूप से सामर्थ्यवान होता है, और ये छठे भाव को एक्टिव करके रोग देने में सक्षम है, और देगा भी। दशा आई, अब राहु की महादशा 2023 में इनकी आई, लगभग 2.5 साल हो गए। राहु की महादशा आते ही जातिका को कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं के साथ डील करना पड़ा, जूझना पड़ा, गुजरना पड़ा, और चल रही है। कल ही मेरे पास इनका मुझसे इनसी बात हुई, और इनका प्रश्न था बड़ा अजीब सा, कि मेरी आयु कितनी है इसकी गणना करके बताइए। तो मैंने तो पहले इनको टाल मटोल किया कि आयु ना बताऊं, ना बताना पड़े, ना करना पड़े। हालांकि इनकी आयु अच्छी है वैसे भी, पत्रिका देख करके, पर आयु 50 साल है, किस 62 साल है, 56 साल है, 75 साल है, 78 साल है, ये इसकी गणना वो चाह रही थी। लास्ट में मुझे जब वो जिद पर आ गई कि मुझे कितनी मेरी आयु है ये बता दीजिए, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि मेरे गुरु ने मुझे ये शिक्षा दी है कि किसी की आयु नहीं निकालनी, न किसी की आयु बतानी। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मैंने उनसे ये जरूर कहा कि आप दीर्घायु, उसका रीजन है, राहु की दशा भले ही आई हुई है, लेकिन आप देखिए कि लग्नेश लग्न को देख रहा है यहाँ से बैठकर। लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति गुरु की राशि में है। यहाँ भी अगर आ जाते हैं तो राशि तो फिर गुरु की ही मान के चलेंगे, भले ही ब्रह्म हो। और चंद्रमा कोई विशेष पीड़ा नहीं है, चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि जरूर है, पर चंद्रमा से शुक्र केंद्र में है, और गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है। तो चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, शुभ प्रभाव में। कुल मिला करके आयु के लिए हम मोटा मोटा जो देखते हैं, लग्न लग्नेश सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां अच्छी हैं, शुभ प्रभाव में हो, तो आयु को कोई खतरा नहीं। ऐसा जातक निश्चित रूप से दीर्घायु होता है, 60-70 साल से उसकी कम आयु होती ही नहीं। अब इनकी दशा जो देख लीजिए, राहु की दशा है, राहु पर गुरु की दृष्टि, सीधी दृष्टि आ रही है। राहु की दशा में रोगों से जरूर ये जातिका परेशान रहेंगी, लेकिन आयु को कोई खतरा नहीं है। तो पहली चीज, इसके बाद राहु की महादशा जब बीतेगी इनकी, ये बीतेगी 2041 में। इनकी उम्र हो जाएगी उस समय 65 साल। और उसके बाद 16 साल की राहु की महादशा लग्नेश की, और उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, नवमेश के साथ है, भाग्येश के साथ। ऐसे में क्या कोई आयु को खतरा हो सकता है? यहाँ पर हम निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि
कोई आयु को खतरा नहीं है इनके गुरु की महादशा तक। यानी कि बहुत अच्छे से स्पष्टता से ये बात निकल के आ रही है कि इनकी आयु बहुत अच्छी है, दीर्घायु। इतना कह के समझा के उनको मैंने संतुष्ट किया, और तब वो मानी मेरी बात, शांत हुई। बहरहाल ये पत्रिका थी रोग से संबंधित, रोग को समझने के लिए कि किस तरह से हमको रोग को देखना है। लग्न को देखिए, लग्न कैसा है, पीड़ित है अशुभ ग्रहों से या शुभ ग्रहों का प्रभाव है। लग्नेश की स्थिति क्या है, क्या लग्नेश लग्न में है, लग्न को देख रहा है, लग्नेश कितना बलवान है षडबल में। इसके बाद फिर छठे भाव पर जाइए, छठा भाव का स्वामी क्या स्थिति है। वो भी उच्च का जरूर है, उच्च राशि में है, अच्छा है, और लेकिन वो लग्नेश से बलवान है, यहाँ पर बल इसके पास अधिक है। तो निश्चित रूप से दो पहलवान अगर लड़ रहे हैं अखाड़े में, तो जिसके पास बल होगा वही जीतेगा। तो लग्नेश और षष्ठेश की लड़ाई जब होगी, तो यहाँ लग्नेश कमजोर है, षष्ठेश बलवान हो, तो निश्चित रूप से रोग लग्न के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन आयु की जहां तक बात आएगी तो वो थोड़ा अलग चीज है, अलग विषय है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। ये चीज हो गई। अब दशा इसके बाद देख लेनी है हमको कि दशा क्या कह रही है। अगर दशा आई हुई है, क्योंकि मंगल की दशा देखिए इनकी थी 2023 तक, और उम्र थी इनकी 47 साल। कोई दिक्कत इनको नहीं हुई इतनी उम्र तक, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या इनको नहीं है। राहु की दशा में आई, क्योंकि राहु ने छठे भाव को एक्टिव किया, ठीक है, इसीलिए इनको समस्या आई। तो कुल मिला जुला करके इसी तरह से पत्रिका को हमें देखना और समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। योगों को समझना, पत्रिका में किस तरह के योग बने हुए हैं और किस तरफ पत्रिका लेकर के जा रही है, क्या इंडिकेट कर रही है, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। जो योग बने हों, वो चाहे शुभ प्रभाव वाले हों या अशुभ प्रभाव वाले हों, जिस तरह का प्रभाव होगा, दशा जब आ जाएगी उस योग को खींचने वाली, उसका फल देने वाली, तो उस दशा में निश्चित रूप से उस योग का फल बहुत ही अच्छा से मिलेगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। तो चलिए, हाँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, नई कुंडली के साथ। अ, आप लोगों के कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कोई कुतूहल हो, निसंकोच आप लिखिए। मैं कोई व्यावसायिक वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये लाइव पत्रिकाएं हैं, जो सजीव पत्रिकाएं हैं, रियल पत्रिकाएं हैं, वो ला करके आपके सामने रखता हूँ। और जो मुझे जितना ज्ञान है, जो बारीक चीजें हैं, जो कि यूट्यूब पर कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी, इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहराई से बारीक बातों को बताने वाले कोई भी लोग आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ये चीजें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य अपने क्लासेस में बताते हैं, पैसे लेकर के, लाखों रुपए की फीस लेकर के, जो कि मैं आपको मुफ्त में यहाँ पर दे रहा हूँ। तो जिनको सीखना है ज्योतिष को, वो जुड़े मुझसे, और हो सके तो वीडियोज को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सके। चलिए, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।